तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज देखेंगे हिंदी के टॉप 25 प्रश्नोत्तर के बारे में, जो कि आपके पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कि नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आप अपना आंसर सोच सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ब यानी कि राउर बेली, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव कब से माना जाता है। पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव कब से माना जाता है। प्राकृतिक से, संस्कृत से, प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से और लास्ट ऑप्शन है पाली से। तो करेक्ट आंसर है आपका स यानी कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश भाषा से। और नेक्स्ट प्रश्न है चर्यापद है। चर्यापद है बौद्धों का एक ग्रंथ, सिद्धों की आचार संहिता, नाथों की आचार संहिता और लास्ट ऑप्शन है बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्चा में समय गाए जाने वाले पद। तो आपका राइट आंसर है द यानी कि बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्चा में समय पर गाए जाने वाले पद। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। पूछा गया है कि उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका स यानी कि जिन दत्त सूरी, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पुण्य या पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। पूछा गया है पुण्य या पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन भी है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल सही है, शिव सिंह सेंगर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि किस कवि को माना जाता है। पूछा गया है अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि किस कवि को माना जाता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है, स्वयंभू। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट आप आंसर अपना सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही है। 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर है आपका ब यानी कि व्याकरण ग्रंथ। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ढोला मारू रा दुहा के दोहे को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहे के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर आपका स बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या पूछा गया है, आप एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8वां प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महापंडित राहुल संस्कृत्यान ने किस रासो ग्रंथ के पदों को उज्ज्वल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है। 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं इसमें से। तो आपका करेक्ट आंसर है ब यानी कि हम्मीर रासो। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल सही है, शालिभद्र सूरी को। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि प्रतिभोज निबंध किसका है। पूछा गया है कि प्रतिभोज निबंध किसका है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है, गुलाब राय। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कला का जोखिम निबंध संग्रह किसका है। पूछा गया है कला का जोखिम ये निबंध संग्रह किसका है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि निर्मल वर्मा। इसमें से ऑप्शन नहीं डाला गया है कि ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और इसके बाद है कि शुद्ध कविता की खोज 1966 रचना किसकी है। पूछा गया है शुद्ध कविता की खोज 1966 में यह रचना किसकी है। महादेवी वर्मा, भागीरथ मिश्र, रामधानी सिंह दिनकर और लास्ट ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कविता क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध किसका है। ये गलत थोड़ा हो गया, यहाँ पर ये नहीं रहना चाहिए। कविता क्या है, निबंध किसका है। नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि झूठ सच निबंध किसका है। झूठ सच निबंध किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो झूठ सच निबंध किसका है, 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है,
सियाराम शरण गुप्त। राइट आंसर सियाराम शरण गुप्त है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर का निबंध नहीं है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिनकर का निबंध नहीं है। तो इसमें से करेक्ट आंसर है आपका चौथा, यानी कि गाली। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैनेन्द्र का निबंध नहीं है। 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, बिल्कुल सही है, साहित्य देवता। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जैनेन्द्र का निबंध नहीं है, यानी कि जड़ की बात, पूर्वोदय और साहित्य का श्रेय और प्रेम, ये किसकी है? ये जैनेन्द्र का निबंध है। और साहित्य देवता ये जैनेन्द्र का निबंध नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, साहित्यावलोकन निबंध किसका है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है, विनय मोहन शर्मा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य अनुशीलन निबंध किसका है? विनय मोहन शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका दूसरा है, शिवदान सिंह चौहान। और नेक्स्ट प्रश्न, लिखित में से देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही है, न्याय का संघर्ष। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिखित में से यशपाल का निबंध नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा यशपाल का निबंध नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, धरती गति। और नेक्स्ट प्रश्न है, लिखित में से राम वृक्ष बेनापुरी की रचना नहीं है। इसमें से बताना है कि 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राम वृक्ष बेनपुरी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही है, बाजे पहलिया के घुघरू। और नेक्स्ट प्रश्न है, लिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपका चौथा इसका भी सही है, समय समय पर, ये ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि खरगोश के सींग निबंध किसका है। पूछा गया है कि खरगोश के सींग ये निबंध किसका है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है, प्रभाकर माचवे। और नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि यौवन के द्वार पर निबंध किसका है। इस आंसर का आप में कमेंट बताइएगा, प्रश्न का आंसर दीजिएगा कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।